मोमबत्ती ने जैसे ही चूल्हे पर रखे गर्म तवे से रोटी पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकल गई। उसकी उंगलियां रोटी की जगह तवे से छू गई थी। उसने तुरंत उंगलियां पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की, लेकिन इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस मोमबत्ती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हा छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर लेट गई। मोमबत्ती की उम्र लगभग 55-56 वर्ष थी। उसका पति जयपाल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी के कारण वह मजदूरी भी किया करता था, मगर 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से उसकी मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी 20 वर्षीय बेटे सुंदर पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी के सहारे सुंदर ने माँ और 3 बहनों का पालन पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करते करते जमीन भी बिक गई। जिम्मेदारियों के बोझ में सुंदर कब 34 साल का हो गया उसे पता भी नहीं चला। मोमबत्ती ने रिश्तेदारों में सुंदर की विवाह की बात चलाई, मगर उसकी उम्र और गरीबी देखकर सबने किनारा कर दिया। लोग कहने लगे जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने की है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। उधर मोमबत्ती की आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी और हाथ पैर जवाब देने लगे थे। वह अपनी जली हुई उंगलियों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चूल्हे के पास जाकर बैठ गई। फिर बड़बड़ाने लगी, कमबख्त मौत भी नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। उसने जली हुई रोटी हटाई और फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान को कोसते हुए वह कहती रही कि उसने सारे दुख उसकी किस्मत में ही क्यों लिख दिए। रोटियां बनाकर उसने कपड़े में लपेटी, फिर साबुत लाल मिर्च, नमक और पानी से चटनी पीस कर रख दी और खाट पर जाकर लेट गई। शाम को सुंदर कंधे पर फावड़ा रखे घर पहुंचा। मोमबत्ती अभी भी अपनी किस्मत को कोस रही थी। सुंदर मुस्कुराते हुए माँ के पास आया और बोला, क्या अम्मा आज फिर भगवान से शिकायत कर रही हो। मोमबत्ती बोली, हाँ कर रही हूँ शिकायत। सुंदर समझ गया कि माँ की उंगलियां फिर जल गई हैं। उसने दुखी होकर कहा, माँ कितनी बार कहा है कि रोटियां मैं बना दिया करूंगा, थोड़ी सी रोटियों में इतना क्या लगता है, देखो जला ली ना अपनी उंगलियां। मोमबत्ती सुबकने लगी। माँ को रोता देखकर सुंदर भी रो पड़ा। वह बोला, अम्मा गलत भगवान की नहीं है, गलती भगवान की नहीं है, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे लिए रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं चलाने पड़ते। मोमबत्ती ने भर्राई आवाज में कहा, मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, लेकिन तेरे बाद तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुंदर रोटियां और चटनी की कटोरी लेकर खाट के पास बैठ गया और अपने हाथों से माँ को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में पानी भी पिलाता रहा। बेटे के हाथ से खाना खाकर मोमबत्ती अपना दुख भूल गई और मुस्कुराकर बोली, मेरी सुंदर जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। खाना खाकर सुंदर फिर मजदूरी पर निकल गया। रोज की तरह मोमबत्ती अपनी लाठी लेकर गांव के बाहर बबूल के पेड़ के नीचे पहुंची, जहां औरतें इकट्ठा होकर बातें किया करती थीं। उसे देखते ही 2 औरतों ने सहारा देकर खाट पर बिठाया और सम्मान से उसके पैर छुए। एक औरत ने पूछा, माँ जी सुंदर चला गया क्या। मोमबत्ती बोली, हाँ रोटी खाकर चला गया। दूसरी औरत हंसते हुए बोली, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सब औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोमबत्ती ने बुरा नहीं माना, वह जानती थी कि भी दिल की बुरी नहीं थी। औरतों ने फिर बात छेड़ी कि सुंदर के लिए कोई गरीब लड़की देखनी चाहिए। तभी एक औरत ने मोहल्ले के हरीश की बात बताई, जिसने पैसे देकर एक औरत खरीदी थी। उसने बताया कि रघु ने उसका इंतजाम कराया था। ये सुनकर मोमबत्ती के मन में हलचल मच गई। घर लौटकर वह कच्ची कोठरी में गई और एक कोने को खोदकर वहां से एक पोटली निकाली। उसमें चांदी के गहने थे, जिन्हें उसने बहू के लिए बचा कर रखा था। रात को जब सुंदर घर लौटा तो उसने पोटली उसके हाथ में थमा दी और बोली, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुंदर हंस पड़ा और बोला, अम्मा बहू कोई बाजार में बिकती है क्या। मगर मोमबत्ती बोली, हाँ बिकती है, हरीश भी तो पैसा देकर लाया है। सुंदर ने समझाने की कोशिश की कि गांव में बदनामी होगी, लोग थू थू करेंगे, मगर मोमबत्ती रो पड़ी। उसने कहा, इतनी चिंता है रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करवा देते तेरा ब्याह, मैं मरते मरते अच्छे दिन देखना चाहती हूँ। माँ के आंसू देखकर सुंदर हार गए। उसने कहा, ठीक है अम्मा, जैसा कहोगी वैसा करूंगा। अगले दिन सुंदर गहने बेचकर 13,000 रुपये लाया। रकम बहुत कम थी, लेकिन मोमबत्ती ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने सुंदर को रघु से बात करने के लिए कहा। मजबूरी में सुंदर रघु के पास पहुंचा और उससे किसी औरत का इंतजाम करने की गुहार लगाई। रघु ने बताया कि 25-30 हजार रुपये लगेंगे। जब सुंदर ने अपनी गरीबी बताई तो रघु बोला, जिंदगी भर के लिए नहीं,
5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। ये सुनकर सुंदर सन रह गया। मैं किसी की बेटी को सम्मान से जीवन भर रखना चाहता था, मगर माँ की खुशी और अकेलेपन का ख्याल कर उसने हामी भर दी। अगले दिन उसने 10,000 रुपये रघु को दे दिए। 10 दिन बाद रघु एक सहमी हुई औरत को लेकर आया। उसका नाम सरिता था। ओमबत्ती तो उसे देखते ही खुशियों से भर गई। उसी शाम उसने सरिता को साड़ी, शॉल, सैंडल और श्रृंगार का सामान दिया। सुंदर दूल्हा बना और पूरे गांव में ढोल नगारों के साथ सरिता को अपने घर ले आया। गांव वालों ने खूब थू थू की, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिए, लेकिन ओमबत्ती की खुशी का ठिकाना नहीं था। सरिता ने घर संभाल लिया। वह उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी निकली। पानी भरती, कपड़े धोती, अम्मा के पैर दबाती और पूरे घर को सहेज कर रखती। घर में बरसों बाद खुशियां आई। 1.5 साल बाद सरिता ने बेटे को जन्म दिया। ओमबत्ती पोते के साथ खेलते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देख कर ही मरूंगी। सुंदर की जिंदगी बदल गई। मजदूरी से लौटने पर सरिता उसका फावड़ा उतारती, पानी देती और प्यार से खाना खिलाती। घर में प्यार और सुकून बस गया। घर देखते ही देखते 4 साल गुजर गए और सरिता से बिछड़ने का समय करीब आने लगा। सुंदर ने दिन रात मेहनत की, लेकिन पैसे पूरे नहीं जुटा सका। एक दिन रघु आ धमका और बोला, 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? ये सुनकर सुंदर भड़क उठा। उसने फावड़ा तान कर कहा, खबरदार जो ऐसी बात की, सरिता मेरी जिंदगी है। मगर रघु ने धमकाते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो सरिता को वापस ले जाया जाएगा और मामला बिगड़ जाएगा। सुंदर टूट गया। घर आकर उसने जमा पैसे गिने, मगर रकम बहुत कम थी। वह फूट फूट कर रोने लगा। सरिता उसकी हालत समझ रही थी, मगर हमेशा की तरह चुप थी। 3 दिन बाकी रह गए थे। सुंदर खाना पीना छोड़ चुका था। आखिरी रात सरिता ने अम्मा के पैर दबाए, बेटे को प्यार किया और फिर सुंदर के पास जाकर उससे लिपट गई। पहली बार वह फूट फूट कर रोई और बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। दोनों पूरी रात रोते रहे। सुबह सुंदर घर से निकल गया। दोपहर को वह मिठाई का डिब्बा लेकर लौटा और खुश होकर बोला, अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, मैंने पूरी रकम चुका दी। सरिता ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? सुंदर मुस्कुराकर बोला, मैंने खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया है। पहलवान चौधरी क्या मजदूरी करूंगा। ये सुनकर सरिता सिहर उठी, मगर सुंदर ने कहा, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती हो। लंबी खामोशी के बाद सरिता पहली बार मुस्कुराई, सुंदर के गले लग गई और बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और ये कहकर सरिता ने सुंदर का फावड़ा अपने कंधे पर उठा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल परंपरा और प्रतीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी कीजिए।